लाइव लेसन सीरीज का दूसरा लेसन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कल का लेसन अगर आपने नहीं देखा है और चैनल पर आप नए हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ध्यान समझना मेरे बच्चों, आपने कुछ सरकारी महकमों के बारे में ज़रूर सुना होगा। कुछ सरकारी महकमे ऐसे होते हैं जिनके बारे में सबको जानकारी होती है, सब क्या वो काम करते हैं, कौन कौन उसमें लोग होते हैं, क्या उनके टारगेट्स हैं, हर किसी को उसके बारे में जानकारी होती है। ऐसे महकमे सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसे होते हैं, ध्यान समझना। लेकिन भारत सरकार के या वर्ल्ड में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जिसके बारे में बस सबको हल्का भारी अनुमान होता है। जैसे आपने रॉ का नाम सुना होगा, सीबीआई का नाम सुना होगा, आईबी का नाम सुना होगा, आईएलयू का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके बारे में बस सबको हल्का भारी अनुमान है कि अच्छा रॉ ऐसा काम करती है, इस काम करने के इतने तरीके रहे होंगे, ऐसा अनुमान है। बट एक्चुअली में वो क्या करते हैं ये शायद ही उन्हीं लोगों को पता है जो इसमें काम करते हैं। बाकी बाहर के को कोई कुछ पता नहीं है कि रॉ के लोग कहाँ रहते हैं, वो कैसे अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन कर लेते हैं, कैसे उनके काम करने के तरीके हैं, सोच क्या है, क्या टारगेट्स हैं, वो क्या आप देश के लिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं। बस हल्का भारी सबको अनुमान रहता है। ध्यान समझना मेरे बच्चों, इसके अलावा भी भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। बस यही हमारा आज का लेसन है। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, जो देश को चला रहा है वो भी अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आपको भी अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखनी होगी। आपको क्या अपनी ज़िंदगी में करना है इसकी जानकारी आपके अलावा और किसी को नहीं होनी चाहिए। बस आपकी जानकारी के अलावा सिर्फ दो ही लोगों को जानने का अधिकार है। एक वो जिन्होंने आपका निर्माण किया है, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर करा है, और वो जो आपके साथ आपकी बागडोर अपने साथ बांध चुका है, गुरु। बस गुरु और आपके माता पिता के अलावा और किसी को आपके प्लान्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए। देखो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन सबको पता हो कि भाई ये आदमी है, ये काम करता है, इस तरीके का इसका डेली रूटीन है और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं बस वो आपके ही दिमाग में होनी चाहिए। ध्यान समझना मेरे बच्चों, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। एक बुद्धिमान आदमी सुनता सबकी है, वो सबकी राय लेता है, हर जगह जगह जाकर सबके लोगों की ओपिनियन जानने की कोशिश करता है, लेकिन जब डिसीजन की बात आती है तो वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है और अपनी डिसीजन को ही फाइनल कॉल मानता है। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, आप जिस किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आप उस काम को करिएगा, पूरी शिद्दत से करिएगा, और जब वो पूरा हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगी। पहले से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब चीज़ें सीक्रेट रखनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप ढोल पीट रहे हैं कि भाई मैं तो ये वाला बिजनेस कर रहा हूँ, ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बस करूँगा क्या होता है, कर दो। अगर हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगी, और नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, किसी को कौन सा पता चल रही थी। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिएगा आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने तैयारी शुरू कर दी और बताने लगे लोगों को भाई मैं तो पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। आ गया कोई आदमी, अरे तू कहाँ पुलिस के चक्कर में पड़ रहा है यार, बैंकिंग की तैयारी कर, 6 महीने में रिजल्ट आ जाता है, 7वें महीने ज्वाइनिंग हो जाएगी, पैसे आने लगेंगे। कहाँ है पुलिस के चक्कर में, दरोगा के चक्कर में लग गया। सीजीएल का तो हिसाब किताब ही खराब है, 2.5 साल तक रिजल्ट नहीं आते हैं। नहीं, तो एक काम ऐसा कर ले। किसी ने सोचा कि भाई मैं टेक्सटाइल का बिजनेस करना चाह रहा हूँ, उसको टेक्सटाइल के बिजनेस में बड़ा मजा आता है, उसने लोगों को बतानी शुरू की। उसने कहा अबे टेक्सटाइल के बिजनेस में क्या रखा, तू एक काम कर, दुकान खोल परचूने की, बढ़िया बिजनेस होगा, घर के घर बैठे हुए कमाई हो जाएगी, अच्छा खासा, कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, जिस वक्त ये लोग तुम्हारे माइंड में वायरस डालते हैं ना, बस उसी वक्त आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप अपनी डिसीजन कैपेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपने अंदर की पावर को भूल जाते हैं और फिर लोगों की बातों का शिकार होने लगते हैं। बस लोग आपको बातें बताते चले जाएंगे, आप उनकी बातों में आते चले जाओगे, लोगों की बातों का ही शिकार होते चले जाओगे। इसलिए आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो सिर्फ आपको तक पता होने चाहिए। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार मैंने देखा है लोगों को फेसबुक पर वो एक स्टेटस लगाते हैं कि आई एम इन रिलेशनशिप। ध्यान समझाएं मेरे बच्चों, ये मुझे अव्वल दर्जे का मूर्खतापन लगता है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ना ही मैं इंटेंशनली आपको ऐसा कहना चाह रहा हूँ। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक कोई भी रिलेशन परमानेंट ना बन जाए, हैव इट प्राइवेट। ढोल पीट कर बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये वाली चीज़ में इस टाइम इंडल्ज हो चुके हैं। जब वो परमानेंट हो जाएगी तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। जब भी आपके फ्यूचर प्लान्स कंप्लीट होंगे तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, अच्छा ये ऐसे कर रहा था। ध्यान समझिएगा, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे, ऐसा शोर मचाए कि लोगों को पता चल जाए, अरे यार वो तो वो काम कर रहा था, हमें तो पता ही नहीं चला। तो मेहनत इतनी शिद्दत से होनी चाहिए। अगर आप पहले ढोल पीट दोगे तो मेहनतों में रुकावट आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए आप अपने माइंड को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखो, और आपकी जो भी ऐसी बातें हैं जो आप अपने फ्यूचर प्लान्स के साथ रिलेट करना चाहते हैं,
सिर्फ गुरु और माता पिता के अलावा और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी ज़िंदगी में चलते रहिएगा। जब काम कंप्लीट होंगे तो लोगों को अपने आप पता चलती रहेगी। ठीक है, आज का लेसन हम आप यहीं रखते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी एक नए लेसन के साथ, हम फिर से आएंगे। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, कल है फ्राइडे और कल फ्राइडे को हम लेकर आ रहे हैं कहानी है जंगली डकैत की। और बड़ा मज़ा आएगा आपको जंगली डकैत की कहानी सुनकर। इससे पहले जो कहानियाँ हम डाल चुके हैं वो बहुत ज़्यादा चली हैं, बहुत आपने पसंद किया है। अगर आप अभी नए हैं और आपने पुरानी कहानियाँ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा और लास्ट में मैं सबके फ़ोटो के साथ डलवा दूँगा उन सारी कहानियों को। आप उन्हें एक बार देखिएगा और बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आज के लिए हम इस लेसन इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।